अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट नंबर सी एंड डी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में हमने फाइंड करना है बेटा, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब हमने ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, मीन उसके जो अंदर एंगल बनते हैं वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमें वर्टिसेस दे दिए हैं ए बी एंड सी। तो अब मैंने यहां बेटा इन वर्टिसेस को यूज करके मैंने एक ट्राइंगल बना ली। तो बेटा ये रफ डायग्राम है। क्या है? रफ डायग्राम। अगर आप इसको क्वाड्रेंट के अंदर ड्रा करेंगे तो आप उसके अंदर भी इसको ड्रा कर सकते हैं। तो यहां पे देखो मैंने सी पॉइंट लिया। तो बेटा ये जो आपने सी बी और ए के नाम देने हैं, तो ये आप क्वाड्रेंट के अंदर जब इस ट्राइंगल को ड्रा करेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो हमारा सी में फर्स्ट नंबर -1 है और नेक्स्ट क्या है, 5 है। तो इसका मतलब सी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसी तरह जब मैंने यहां इसको बी का नाम दिया तो ये ट्राइंगल जब हम एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे तो ये बी थर्ड पॉइंट में लाई करेगा। तो इसमें दोनों ही फर्स्ट बी और सेकंड बी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह अगर यहां मैंने इसको नाम ए का दिया है, ए वर्टिसेस का, तो इसके अंदर देखियो पहला पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर बेटा? तो ये जो चीजें हैं ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भी डिस्कस की हुई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ट्राइंगल को नाम देने हैं और किसके अकॉर्डिंग, इसको एक्स वाई प्लेन में अगर ड्रा करें तो हमारी यही वर्टिसेस की तरतीब बनेगी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ठीक है, और दूसरी बात बेटा कि जब हमने एंगल्स को मेंशन करना है तो देखो ए वर्टिसेस के ऊपर θ1 मैंने बना दिया, बी के ऊपर θ2 और सी के ऊपर θ3। अब इनकी रोटेशंस जो लेनी है हमें बेटा, तो ये बात माइंड में रखनी बेटा, इनकी रोटेशन हमेशा से एंटी क्लॉकवाइज लेनी। क्या लेनी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहां से अगर मैंने एंगल θ1 बनाया तो θ1 की अगर मैं यहां से रोटेशन करूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनती है। यहां देखो ऐसे, तो इसका मतलब ये θ1 बन गया। अब मैंने θ2 जब बनाना है तो देखो θ2 यहां से स्टार्ट करूंगा तो ऐसे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, तो यहां θ2 बन जाएगा। अब यहां देखो, यहां रोटेशन अगर मैं यहां से इस तरह करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगी, इसलिए यहां से एरो इसके ऊपर आ गया। क्लियर है? तो ये मेरे पास एंगल्स की रोटेशन हो गई। अब हमने एंगल्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो ए बी साइड है, फिर बी सी साइड है, फिर सी ए साइड है, इनकी स्लोप्स फाइंड करनी होंगी। तो मैंने बेटा ए बी की स्लोप को m1 का नाम दे दिया, बी सी की स्लोप को m2 का नाम दे दिया और सी ए की स्लोप को m3 का नाम दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बेटा स्लोप जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास बेटा ए से बी की जब स्लोप फाइंड करेंगे तो 2 पॉइंट्स गिवन है। जब 2 पॉइंट गिवन हो तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला हम लगाते हैं और हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? तो आइए बेटा स्लोप फाइंड करते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी। क्या फाइंड करो? स्लोप ऑफ ए बी। इसको बेटा मैं लेट कर लेता हूं कि ये किस चीज के इक्वल है, m1। किसके इक्वल है? m1। तो बेटा इसका फार्मूला पुट करो, क्योंकि स्लोप जब 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला था जिसको 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला बोलते हैं। तो वो क्या था बेटा, y2 माइनस y1 और ओवर क्या लिखते थे, x2 माइनस x1, ये लिखा करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने इस फॉर्मूला मेंशन कर दिया, नेक्स्ट हम डायरेक्टली ही इसके अंदर वैल्यू पुट किया करेंगे। तो m1 किस चीज के इक्वल आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू, देखो बेटा y2 हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं a से b, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है।
तो जो सेकंड पॉइंट होता है वो हमारा x2 y2 होता है। तो y2 हमारा -3 है, तो यहां पुट करो, ये बन जाएगा -3। अब y1 देखो बेटा, ये हमारा सेकंड फर्स्ट पॉइंट का जो सेकंड ऑर्डर पेयर है, सेकंड एलिमेंट, वो -5 है, तो वो y1 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पुट कर दो माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय x2। बेटा ये -4x2 की वैल्यू है और ये 2x1 की वैल्यू, तो -4 पुट कर दो x2 की जगह, माइनस फॉर्मूले का और x1 ये वैल्यू बेटा, तो यहां पुट कर दो 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो m1 इज इक्वल टू -3 प्लस 5, -3 प्लस 5, ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय माइनस का 6। तो m1 ये हमारा बन जाएगा 2 बाय माइनस का 6। तो इसको कैंसिल करेंगे बेटा, ये बन जाएगा m1 इज इक्वल टू -1/3। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, स्लोप आ गई m1 स्लोप किसकी, a से b। अब हमने स्लोप क्या फाइंड करनी है, b से c। तो अब b से c जा रहे हैं, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 की वैल्यू होगी। तो क्या फाइंड करो, नाउ स्लोप ऑफ BC, इसको मैंने लेट किया होगा किसके इक्वल, m2 के। तो m2 इज इक्वल टू बेटा, फिर दो पॉइंट है BC, x1 y1 x2 y2। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो y2 क्या बनेगा 5, इधर पुट करो 5 माइनस x1 y1 -3, तो -3 ये और माइनस फॉर्मूले का +3 डिवाइडेड बाय x2 हमारा -1 है और माइनस फॉर्मूले का और बेटा माइनस ये, तो प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 4। तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी बेटा, m2 इज इक्वल टू 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 4 - 1 3। तो ये हमारी स्लोप आ गई m2। ये किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ BC। किसको क्या लेट किया था, m2। अब हमें स्लोप चाहिए बेटा CA की, किसकी, CA। क्या लिखो, नाउ स्लोप ऑफ CA इज इक्वल टू m3, इसको क्या लेट किया हुआ है, CA m3। अब ये फार्मूला भी वही होगा बेटा, y2 - y1। तो अब देखो CA की तरफ जा रहे हैं, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 ये y2 होगा। तो y2 -5 - 5, तो मीन y2 ये बनेगा, तो -5, और ये y1 बनेगा तो -y1, तो y1 कितना हो गया, -5 डिवाइडेड बाय ये x2 ये x1, तो 2 माइनस इसके साथ है माइनस फॉर्मूले वाला, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बन गया, m3 इज इक्वल टू 5, ये बन जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, m3 की आ गई। ठीक है, तो स्लोप ऑफ m3 -10/3। अब बेटा तमाम स्लोप हमने फाइंड कर ली, a से b से c एंड c से a। अब हमने फाइंड करने बेटा इंटीरियर एंगल θ1 θ2 एंड θ3। तो अब इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा यहां देखो, हमने अगर फाइंड करना है tan θ1 इज इक्वल टू, अब बेटा इसका फॉर्मूला लिखना है कि हम tan θ1 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बाय स्लोप। तो यहां देखो बेटा, यहां से एरो किसके ऊपर है, ए बी साइड के ऊपर है ना, तो जिसके ऊपर एरो है उसकी स्लोप क्या है, m1। क्या है, m1। और जिसके ऊपर टेल है उसकी स्लोप क्या है, m3। तो जिसके ऊपर एरो होगा उसकी स्लोप पहले लिखी जाती है,
तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, m1, और जिसके ऊपर टेल होती है उसकी स्लोप माइनस में लिखी जाती है, -m3 हो जाए। क्लियर बेटा? जिसके ऊपर एरो होगा उसकी स्लोप पहले लिखी जाएगी, जिसके ऊपर टेल होगी उसकी स्लोप माइनस के बाद लिखी जाएगी। और बटे में क्या करेंगे, 1 प्लस m1 m3। अब इसमें हम स्लोप फाइंड की हुई है हमने, और वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो देखो m1 फाइंड किया हुआ -1/3, तो यहां पुट करो बेटा, -1/3 माइनस m3। बेटा यहां देखो m3 क्या फाइंड किया, -10/3, तो माइनस इसके साथ है, माइनस फॉर्मूले वाला +10/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 -1/3 है, और m3 क्या है, -10/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसकी वैल्यूज पुट कर दी। तो बेटा ऊपर भी एलसीएम लो, नीचे भी क्या लो, एलसीएम। ऊपर एलसीएम लेंगे कितना बनेगा, 3 को 3 पे 1, तो -1 एज इट, 3 को 3 पे 1, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, डिवाइडेड बाय, बेटा यहां देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये बनेगा 10/9, तो इसका बड़ा कितना है बेटा, 1। तो जब मैं एलसीएम लूंगा बेटा, 3 3 9 एलसीएम आएगा। अब 9 को जब इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा, तो 9 को इस 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब इस 9 को इस 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1, तो -10 मल्टीप्लाई -1 +10 हो जाएगा। अब बेटा इसको ऐड करें तो ऊपर बनता है मेरे पास 9, 10 में से 1 निकालो 9, डिवाइडेड बाय 3, और इसको उल्टा दो बेटा, देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 10 + 9 19, 19/9 है, तो इसको उल्टाएंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट करो, 3 1 3 3 3 9, तो ये बन गया 3 को 9 से 27, और इधर क्या बच गया बेटा, 19, और यहां क्या आ गया, tan θ1। अब हमें θ1 चाहिए, θ1 tan दूसरी साइड पे क्या बनेगा, इनवर्स, tan इनवर्स 27/19। क्लियर है? तो बेटा इसके अंदर जब हम tan इनवर्स 27/19 को सॉल्व करेंगे, तो इसको कैलकुलेटर जब आप सॉल्व करेंगे तो इस tan इनवर्स 27/19 का जो आंसर आएगा, ये आएगा 54.9 डिग्री। क्या आ जाएगा? आप इसको बाय कैलकुलेटर जब सॉल्व करेंगे तो शिफ्ट दबा के tan इनवर्स, tan दबाना है, tan इनवर्स बन जाएगा, और उसके बाद 27/19 लिखना है, तो इक्वलिटी का साइन दबाना है, तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, θ1। अब हमने फाइंड करना है बेटा θ2। क्या फाइंड करना है, θ2। यहां देखो, अब θ2 फाइंड करने के लिए यहां से एरो किसके ऊपर है, m2 के ऊपर, और टेल किसके ऊपर है, m1 के ऊपर। तो फिर tan थीटा को कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में, नाउ फिर इसको हम राइट करेंगे, tan θ2 इज इक्वल टू, जिसके ऊपर एरो है उसकी स्लोप पहले लिखो, m2 माइनस के बाद क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर टेल है, तो m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो मल्टीप्लिकेशन में हम स्लोप को आगे पीछे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके अंदर क्या फाइंड पुट करो बेटा, वैल्यूज पुट करो। जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा tan θ2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू, यहां देखो बेटा m2 क्या फाइंड किया हुआ है, 8/3, क्या पुट कर दो, 8/3 माइनस m1 की वैल्यू क्या है बेटा, -1/3, तो माइनस फार्मूले का और माइनस ये क्या बन जाएगा, +1/3, क्लियर है ना बेटा? माइनस फॉर्मूले का और m1 की स्लोप
खुद -1/3 है तो +1/3। सेम यही वैल्यू बटे में पुट कर दो, 1 प्लस m1 की -1/3 और m2 की 8/3। इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर एलसीएम आएगा बेटा 3 और 3 को इधर 8 + 1 बन जाएगा, क्योंकि 3 को 3 पे डिवाइड आंसर 1 और 8 एज इट आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड आंसर 1 1 एज इट आ जाएगा। और बटे में इसका भी एलसीएम लो, इसका बटा कितना है 1, तो 3 3 9 9 एलसीएम आएगा। 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे 9 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा। तो बेटा यहां देखो प्लस माइनस माइनस 8 1 8। क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो बेटा ये बनता है 9/3। 9 में से 8 निकालेंगे क्या आएगा 1, तो 1/9 बनेगा। तो 1/9 को आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 1 बटे में आ जाएगा। तो इसको 3 1 3 3 3 9, तो ये बन जाएगा 27। कितना बन जाएगा 27। तो ये वैल्यू आ जाएगी tan θ2 की, किसकी tan θ2। अब tan को दूसरी साइड पे इनवर्स बनाओ तो tan θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27, ये आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब इसके अंदर जब हम tan इनवर्स 27 बाय कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आएगा θ2 इज इक्वल टू 87.9 डिग्री। ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर में क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के tan का बटन दबाना है तो tan इनवर्स बन जाएगा। आगे क्या लिखना है 27, इक्वालिटी का साइन दबाएंगे तो क्या आ जाएगा 87.9 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा θ2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए θ3 चाहिए। क्या चाहिए θ3। तो नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan θ3 इज इक्वल टू, यहां देखें बेटा tan θ3 क्या बनेगा, एरो किसके ऊपर है m3 के ऊपर और टेल किसके ऊपर है m2 के ऊपर। तो इसको क्या लिख दो m3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3, ये चीज बन गई। क्लियर है। अब इसकी क्या फाइंड पुट कर दो बेटा, वैल्यूज पुट कर दो। तो m3 tan θ3 इज इक्वल टू, m3 क्या फाइंड किया हुआ बेटा, यहां देखें बेटा m3 -10/3, तो यहां पुट कर दो -10/3 माइनस m2 की वैल्यू 8/3, तो यहां क्या लिख दो 8/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है बेटा 8/3, तो यहां क्या पुट कर दो 8/3 इंटू m3 की वैल्यू, तो m3 की वैल्यू -10/3, तो इधर क्या पुट कर दो -10/3। इसका बटा कितना है बेटा 1, और ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा tan θ3 इज इक्वल टू, बेटा एलसीएम आएगा 3, तो इसको मैं लिखूंगा 3 और ऊपर बन जाएगा -10 -8। अब बेटा इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो यहां मैं मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूं, एलसीएम आएगा बेटा 9, तो 9 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 चला जाएगा। चलिए बेटा इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये एलसीएम लेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जल्दी से, और इस हिस्से को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। जी बेटा शाबाश जी। तो इसको बेटा अगर हम सॉल्व करें यहां पे, तो बेटा क्या बनेगा tan θ3 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसका 3 आएगा, और 3 को 3 पे 1 तो -10 आ जाएगा, और 3 को जब इस 3 पे डिवाइड तो 1 आएगा, तो -8 एज इट आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे वाले का भी क्या लो बेटा एलसीएम,
3 3 9 प्लस माइनस माइनस, तो इधर आ जाएगा 9। 9 को जब आप इस 1 पे डिवाइड करोगे आंसर 9 आएगा, तो ऊपर 9 चला जाएगा। अब इस 9 को जब इस 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसलिए 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 80 आ जाएगा, माइनस का 80। अब इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये बनेगा माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 3, और इसको बेटा रेसिप्रोकल कर दो। माइनस 80 में से जब 9 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा बेटा 71। तो माइनस का 71/9, जब इसको उल्टाएंगे 9 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 71 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेटा तो ये माइनस से कट जाती है, 3 1 3 3 3 9, ये चीज बन गई। अब ये माइनस माइनस से कट, अब इस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 54। 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 71 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू बन गई, tan थीटा 3 की। तो tan थीटा 3 इज इक्वल टू ये चीज आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब tan को दूसरी साइड पे इनवर्स बनाओ तो बेटा थीटा 3 ये आ जाएगा tan इनवर्स 54/71। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा थीटा 3 क्या आ जाएगा, ये 37.2 डिग्री, 37.2 डिग्री। तो बेटा इसको आपने थ्रू कैलकुलेटर जब सॉल्व करना है तो ये हमारा आंसर आएगा 37.2 डिग्री आंसर आ गया। क्लियर बेटा? तो ये हमारा क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर सी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर डी को भी साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो चलिए इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देन हम क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर चलते हैं। जी चलें बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर डी को डिस्कस करते हैं। तो इसी में थोड़ा बेटा मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। ठीक है? और ए हमारा क्या होगा बेटा 2,8, और बी हमारा क्या होगा -5, ये क्या बनेगा -5,4, और सी हमारा क्या बनेगा 4, -9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में भी 11 के डी पार्ट के अंदर भी हमने क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू जो वर्टिसेस वही है लेकिन चेंज है, वैल्यूज चेंज है। तो डायग्राम ऐसे ही रफ डायग्राम बनेगी। अब उसके अंदर देख रहे हैं हमें कौन सी तरतीब देना पड़ेगी। अब हमने ये ट्राइंगल की तरतीब इसके अकॉर्डिंग रखनी है। बेटा यहां देखो पहला ए पार्ट है, क्या है ए पार्ट। अगर हम इस ट्राइंगल को क्वाड्रेंट के अंदर बनाएंगे तो ए की दोनों वैल्यू फर्स्ट एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ए लाई करेगा। तो सपोज करो कि ये हमारा जो वर्टेक्स है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ए यहां मेंशन कर दो। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2,8, तो यहां क्या लिख दो 2,8। क्लियर है बेटा? अब उसके बाद देखो बी, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है नेगेटिव। तो अगर आप एक्स वाई प्लेन में बात करो तो पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो इसका मतलब बी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां क्या मेंशन कर दो -5,4। तो ये हमारा बी जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। ठीक हो गया?
अब ये सी है तो पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फोर्थ। इसका मतलब ये वर्टिसेस सी जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में। तो सी इंटू हमारे पास 4 कॉमा माइनस का 9 आ गया। तो बेटा अब ये ट्राइंगल की हमारी तरतीब बनेगी। क्लियर है? तो आपने ट्राइंगल की जो तरतीब है उसको माइंड में रखना है बेटा, कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके अंदर आपने एलिमेंट्स को देखना है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव। तो हम क्योंकि ये डायग्राम क्वाड्रेंट के अंदर ही ड्रा करते हैं, तो मैंने रफ डायग्राम ड्रा कर दिया, उसको सपोज कर लिया कि हमारे जो ट्राइंगल है ये क्वाड्रेंट के अंदर ही है, और उसी के हिसाब से मैंने इसको तरतीब दे दिया। ठीक है, बकिया काम बेटा वही है जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ए पॉइंट है तो यहां क्योंकि फर्स्ट वर्टेक्स है तो इधर इसको लेट कर लो θ1। अब बी सेकंड है, ये θ2 हो जाएगा, ये θ3 हो जाएगा। तो हमने जो एंगल के नेम मेंशन करने हैं वो भी वर्टिसेस के हिसाब से करने हैं, कि ए वर्टेक्स है, फर्स्ट वर्टेक्स तो θ1, ये सेकंड है θ2 और ये थर्ड है तो θ3। तो बचिया काम देखो, ए से बी स्लोप फाइंड करेंगे तो इसको हम m1 लेट कर लेंगे, बी से सी करेंगे तो इसको m2 लेट कर लेते हैं, और फिर सी से ए करेंगे तो इसको क्या लेट कर लेते हैं बेटा? m3 लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? m3। तो हमने स्लोप के नाम भी जो मेंशन करने हैं, तो ए बी फर्स्ट लाइन तो m1, बी सी सेकेंड लाइन बनेगी तो m2, और सी ए थर्ड लाइन बनेगी तो m3 बन जाएगी। क्लियर है? और एंगल्स के नेम भी हमने बाय वर्टिसेस मेंशन करने हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये चीज बेटा ट्राइंगल को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि आप इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं और देन जो बकिया काम है वो तो इजी है बेटा। ठीक है, चलो बेटा स्लोप का डिस्कस करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। तो सॉल्यूशन में चलते हैं बेटा। नाउ क्या फाइंड करो बेटा? स्लोप ऑफ ए बी, उसको क्या ऐड कर लिया? m1। तो दिस इंप्लाइज दैट m1 किस चीज के इक्वल होगा बेटा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि बेटा जब भी हमने स्लोप फाइंड करनी है तो अगर 2 पॉइंट गिवन हैं तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको कर चुके हैं और सी पार्ट में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो बेटा ए बी, तो ये y2 ये y1, तो क्या करो बेटा यहां मेंशन करो, y2 हमारा कितना है? 4 माइनस y1 8 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 5 x1 2, तो माइनस का 2। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनता है बेटा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो माइनस का 7। तो ये क्या आ जाएगा? m1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? m1। और इसको माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4/7 आ जाएगा, 4/7। तो ये हमारे आ गया बेटा m1 इज इक्वल टू 4/7। तो ये स्लोप आ गई m1 स्लोप। अब क्या फाइंड करनी बेटा? स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। नाउ स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू m2, और m2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? B से C जा रहे हैं तो ये y2 ये y1, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। y2 कितना है? माइनस का 9, y1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, बेटा ये पॉजिटिव है बट साइन नेगेटिव का पहले से मौजूद है फॉर्मूले का। 4 x2 माइनस x1, तो माइनस पहले से इसके साथ है माइनस फॉर्मूले वाला, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का 5। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा m2 इज इक्वल टू माइनस 13/9, माइनस 13/9। तो ये मेरा क्या आ गई बेटा? स्लोप आ गई -9 -4। ठीक हो गया? तो -4
13 बन गया, और ये हमारा क्या बन गया 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 9 हो गया। ये हमारी स्लोप आ गई m2। क्या आ गई बेटा m2। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ, क्या फाइंड करना है नाउ, स्लोप ऑफ CA। तो बेटा CA को क्या मेंशन करो m3। m3 हमारा किस चीज के इक्वल होगा CA। अब ये y2 ये y1, तो लिख दो y2 कितना बेटा 8 माइनस y1, तो माइनस इसके साथ है माइनस फार्मूले वाला, प्लस 9 डिवाइडेड बाय x2 2 और 2 माइनस x1, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं m3 किस चीज के इक्वल आ गया, m3 इज इक्वल टू, ये हमारा 8 प्लस 9 17 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस 4 में से 2 निकालेंगे माइनस का 2, तो ये हमारे क्या आ गई बेटा स्लोप ऑफ CA, स्लोप ऑफ CA m3 भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है θ1 θ2 एंड θ3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल θ1 फाइंड करते हैं। नाउ tan θ1 इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला कैसे लिखे बेटा, पहले भी मैंने डिस्कस किया बेटा, तो θ1 फाइंड करना है तो एरो किसके ऊपर है m3 के ऊपर, टेल किसके ऊपर है m1 स्लोप के ऊपर, तो जिसके ऊपर एरो हो उसको पहले लिखते हैं m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस m1 m3। क्लियर हो गया। इसमें क्या पुट कर दो वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करो m3 अभी हम निकाल के आए बेटा 17 माइनस 17 बाय 2 माइनस m1 भी निकाल लिया बेटा हमने 4 बाय 7, तो यहां पुट कर दो 4 बाय 7 डिवाइडेड बाय 1, इसका बड़ा 1 लिख सकते हैं m1 प्लस m1 की वैल्यू क्या फाइंड किया 4 बाय 7, इधर क्या लिखो 4 बाय 7, और m3 की वैल्यू माइनस 17 बाय 2। ऊपर वाले को सॉल्व करें बेटा, तो ये हमारा एलसीएम आएगा ऊपर वाले का, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14 को 2 पे डिवाइड करो 7 आएगा, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 7 7 49, तो 9 लिख सकते हैं, और 7 1 आर 7 और 4 11, तो माइनस 1 19 हो जाएगा। इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 को इससे तो माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय बेटा इसका भी क्या करो 7 को 2 से 14, एलसीएम कितना आएगा 14 को 1 पे डिवाइड करो आंसर 14, तो 14 को 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब क्योंकि 14 तो ये भी 14 बनेगा, इसको 14 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, तो माइनस 17 को 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बेटा ये माइनस है, जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगी माइनस, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 8, 4 1 आर 4 और 2 6, ऐसे ही है 4 7 4 28, 8 और 2 4 1 4 और 2 6। अब ये 14 से कैंसल हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं माइनस 127, इसको जब ऐड करेंगे दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 127 बनेगा, डिवाइडेड बाय इसमें से ये निकाल दो बेटा, तो ये बन जाएगा हमारा 54, और किसका बनेगा माइनस का, क्या बनेगा माइनस का 54, तो ये माइनस माइनस से कैंसल हो जाएगी बेटा, तो 127 बाय 54, तो ये किसका आंसर आ गया tan θ1। अब θ1 इज इक्वल टू tan दूसरी साइड में जाएगा तो इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स 127 बाय 54।
अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो थीटा 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो वैल्यू देगा, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 67 डिग्री, 67 डिग्री। तो जब आप बेटा इसको बाय कैलकुलेटर शिफ्ट दबा के 10 का बटन दबाएंगे, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे तो इक्वालिटी का साइन दबाओगे तो आपके पास 67 डिग्री आ जाएगा, थीटा 1। क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए बेटा थीटा 2। क्या चाहिए? थीटा 2 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए भी फार्मूला पुट करते हैं। नाउ tan थीटा 2 इज इक्वल टू, अब देखो थीटा 2 कैसे बन रहा है, हेड किसके ऊपर है? m1 के, और टेल किसके ऊपर है? m2 के ऊपर है। तो इसका मतलब m1 को फर्स्ट पे रखेंगे और माइनस के बाद m2 पे रखेंगे, तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां वैल्यू पुट करो, ये बन जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू m1। देखो बेटा m1 क्या है? 4/7, इसकी वैल्यू पुट कर दो 4/7 माइनस m2 की वैल्यू ये देखें बेटा -13/9, तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसके साथ 13 प्लस का हो जाएगा ओवर 9। अब डिवाइडेड बाय 1, इसका बड़ा 1 लिख सकते हैं बेटा। m1 की वैल्यू क्या है? 4/7, इसको लिख दो प्लस 4/7 इनटू m2 की वैल्यू -13/9, तो इधर क्या लिख दो? -13/9 हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर वाले का एलसीएम लो बेटा, tan थीटा 2 इज इक्वल टू, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बेटा 63। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 7 पे डिवाइड करो 9 को 4 से करो तो ये आएगा 36। अब 63 को 9 पे डिवाइड करो, आंसर 7 को 3 से 13 से करो तो ये बन जाएगा 7 3 21, 7 7 1 7 और 7 और 2 9, तो 91 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 91। 7 7 3 21, 1 7 1 7 और 2 9, ठीक हो गया बेटा। तो नीचे वाले का एलसीएम भी यही आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये भी 63 आएगा, और 63 को 1 पे डिवाइड करो, आंसर 63 आएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 63। क्लियर है? 63 आ जाएगा। अब 63 को 63 पे डिवाइड करें तो आंसर 1, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो -13 को 4 से करो तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 52 बन जाएगा। आई थिंक 52। क्लियर बेटा। 4 3 12, 2 और 4 1 4 और 1 5, तो ये चीज बन गया। 63 से क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। 36 और 91 को ऐड करो तो ये बन जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू 9, और ये बन जाएगा 127 और 63 में से 52 निकाल दो। ठीक है। 8 और 3 हमारा क्या बन जाएगा? 8 और 3 11, क्या बन जाएगा? 11। तो अब हमने क्योंकि बेटा फाइंड करना है थीटा 2, तो थीटा 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? tan इनवर्स 127/11। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो थीटा 2 ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? 80। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 85 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 85 डिग्री। जब आप इसको क्या करोगे, बैक कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये 85 डिग्री बनेगा थीटा 2। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा? थीटा 3 की वैल्यू चाहिए। किसकी? थीटा 3 की। तो फॉर्मूला क्या था थीटा 3 का? कैसे लिखेंगे? अब tan थीटा 3
किस चीज के इक्वल होता है बेटा, यहां देखें किसके ऊपर एरो है बेटा, m2 के ऊपर, टेल किसके ऊपर है, m3 के ऊपर, m2 माइनस m3 लिखेंगे, तो m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। क्लियर है। अब इसके अंदर हमने क्या पुट करनी बेटा, वैल्यूज पुट करनी, क्या करनी, वैल्यूज। तो इसकी वैल्यू बेटा मैं यहां पुट कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, शाबाश जल्दी से जी। चलिए बेटा इसको यहां डिस्कस करते हैं। जी बेटा हमारे पास m2 टेन थीटा 3 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू, ठीक है बेटा, m2 की वैल्यू -13 मैंने यहां पुट की थी बेटा, तो वो थी -13/9, तो यहां पुट करो -13/9। क्लियर है। उसके बाद -m3, और m3 की वैल्यू बेटा हमने यहां पुट की थी, तो यहां देखो -17/2 थी, तो -17/2 थी m3 की वैल्यू, तो यहां पुट करनी है ना, तो माइनस फार्मूले का माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 17/2 हो जाएगा। अब बटे में भी यही वैल्यू पुट कर दो, 1/1, 1 का बेटा 1 लिख सकते हैं, अब प्लस m2 मैंने लिखा हुआ है, तो m2 की वैल्यू कितनी है, मैंने -13/9 और m3 की -17/2। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये बनेगा tan थीटा 3 इज इक्वल टू 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, ये बनेगा 18, एलसीएम लेंगे तो 18 बनेगा, 18 को 9 पे आंसर इज 2, 2 को इससे करेंगे तो -26 बन जाएगा। क्लियर है। 18 को 2 पे आंसर 9, 9 को इससे क्या करो बेटा मल्टीप्लाई, ये 3 और 9 1 जार 9 और 9 और 3 कितना बन जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 123। अब नीचे वाला का भी क्या लो बेटा एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा, 18 को इस 1 पे डिवाइड करो आंसर इज 18, 18 को 1 से तो ये 18 आ जाएगा, 18 को 18 पे आंसर 1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और 13 को इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते बेटा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, 17 को 13 से तो बेटा ये बनेगा, ये बन जाएगा 1, 3 1 3 और 2 5, और इधर लगाओ 7 आ जाएगा, इसको इससे करो 1, तो ये आ गया 1 2 और फिर इधर 221, तो ये आ जाएगा 221 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको देखो 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा 3 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा बेटा, ये रफ है बेटा। अब इसको 123 में से 26 निकाल दो, ठीक है, 123 में से 26 निकालोगे तो ये बनेगा 90, सॉरी इसमें देखो बेटा, इस 9 2 18 बनेगा, 18 को डिवाइड करोगे 9 पे 2 माइनस का 26 बनेगा, और जब 2 पे डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 आएगा, 9 को इससे 3 9 1 9 और 6, 9 और 6 15 बनेगा, सॉरी बेटा 15 बनेगा, तो ये 153 बनेगा, सॉरी बेटा। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 आएगा, 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 153 बनेगा। अब 18 से कैंसिल, और 153 में से जब निकालेंगे माइनस का 26, तो ये हमारे पास 13 में से 6 निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो ये बनेगा 127, इसके में से ये निकालेंगे 127, और ये इससे कैंसिल, इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 239।
क्लियर है? इसको इसमें ऐड करेंगे तो 239 बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, थीटा थ्री तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा 127/239। अब इसको अगर मैं यहां देखता हूं बेटा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, थीटा थ्री का। ठीक है, थीटा थ्री। तो थीटा थ्री इज इक्वल टू, जब बेटा हम इसको थीटा थ्री इज इक्वल 10^127/239 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 28 डिग्री। कितना बनेगा, 28 डिग्री। क्लियर? तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या फाइंड करने थे बेटा, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने थे, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने थे। ठीक है, तो ये हमारा थीटा टू फाइंड किया था हमने, और यहां थीटा वन, और ये हमारा थीटा थ्री। अगर इन सभी एंगल का सम करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम इसका सम करोगे तो 180 डिग्री ही बनेगा। तो ये ही हमने क्या फाइंड करने थे, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जबकि उसके वर्टिसेस गिवन थे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बेटा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक ये इजाजत बेटा, अल्लाह हाफिज़।